नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबक नंबर 8 का ये दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से में क़ज़ा रोज़ों से मुतल्लिक़ चंद अहकाम इंशाअल्लाह बयान करूँगा। रमज़ान के रोज़े चूँकि मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ ऐन है, इसलिए इन रोज़ों का ख़ुसूसी तौर पर अहतमाम करना चाहिए। और अगर कोई शख़्स बग़ैर किसी उज़्र शरई के इन रोज़ों को न रखे तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया और एक अजीम जुर्म का इर्तिकाब किया। अब उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना भी ज़रूरी है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे और इन रोज़ों की क़ज़ा भी रखे। इसी तरह अगर किसी शख़्स ने किसी शरई उज़्र की वजह से रोज़ी नहीं रखी तो इन रोज़ों की क़ज़ा रखना भी बाद में ज़रूरी है। इसी तरह अगर किसी ने रमज़ान का रोज़ा रखा था और फिर किसी गलती की वजह से वो टूट गया या उसने तोड़ दिया तो इन सूरतों में भी इन रोज़ों की क़ज़ा रखना ज़रूरी है। क़ज़ा रोज़े से मुतल्लिक़ चंद मसाइल ये हैं। पहला मसला ये है कि रमज़ान मुबारक की फ़ौरन बाद क़ज़ा रोज़े रखनी चाहिए, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और इसके ज़िम्मा जो है ये फ़रीज़ा बाकी रहे, इसलिए क़ज़ा रोज़े रमज़ान की फ़ौरन बाद रखनी चाहिए। दूसरा मसला ये है कि क़ज़ा रोज़े मुसलसल रखना भी जायज़ हैं और उनमें वक्फ़ा करना भी जायज़ हैं। यानी अगर किसी शख़्स की ज़िम्मे मसलन 7 रोज़े हैं तो वो 7 रोज़ों को मुसलसल भी रख सकता है और ऐसा भी कर सकता है कि 2-3 रोज़े रखे, फिर दरमियान में वक्फ़ा करे, फिर जो है चौथा पाँचवा वगैरह इस तरह रखे। तो ये दोनों जायज़ हैं, मुसलसल भी और वक्फ़े से भी। तीसरा मसला ये है कि क़ज़ा रोज़ों के लिए रात से नियत करना ज़रूरी है। दिन की वक़्त इसकी नियत नहीं हो सकती, इसलिए रात से इसकी नियत ज़रूरी है। यानी सुबह सादिक से पहले पहले वो ये नियत करेगा कि मैं फ़लाँ रोज़ा जो मेरे ज़िम्मा बाकी था उसको रखता हूँ। अगर किसी ने रात से नियत नहीं की और सुबह सादिक के बाद उसने नियत की तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं होगा और बाद में वो इस रोज़े को दोबारा रखेगा और ये रोज़ा जो है वो नफली हो जाएगा और इसको पूरा करना भी सिर्फ मुस्तहब है। अगर किसी ने इसको तोड़ दिया तो दोबारा रखना उसके ऊपर लाजिम नहीं है। अलबत्ता क़ज़ा रोज़ा नहीं हुआ उसको बाद में वो दोबारा रखेगा। चौथा मसला ये है कि अगर किसी ने एक रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, मसलन उसके ज़िम्मे 5-6 रोज़े बाकी हैं और उसने रमज़ान के बाद भी उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं रखी, यहाँ तक कि दूसरा रमज़ान आया, तो ऐसी सूरत में पहले रमज़ान की जो अदा रोज़े हैं उनको रखेगा और फिर जो पिछले साल की क़ज़ा रोज़ी थी उनको वो बाद में रखेगा। पांचवा मसला ये है कि अगर किसी ने 1 साल की क़ज़ा रोज़े यानी 1 साल की चंद रोज़े उससे रह गई और बाद में वो उन रोज़ों की क़ज़ा करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में दिन की तायीन करना, तारीख़ की तायीन करना ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि मसलन अगर उसने 4 रोज़े नहीं रखे हैं तो रमज़ान के बाद 4 रोज़े ही रखे और तादाद मुकम्मल करे, उसके रोज़े जो हैं उसके ज़िम्मे से साकित हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी के ज़िम्मे 2 रमज़ानों की या 3 रमज़ानों की चंद चंद रोज़े बाकी हैं, मसलन किसी ने 2020 में, किसी औरत ने 2020 में 5 रोज़े नहीं रखे थे और अभी 2021 में भी उसने 5 रोज़े नहीं रखे, तो ऐसी सूरत में तायीन के बारे में उलमा किराम की 2 कौल हैं। जो सही और राजिह कौल है वो ये है कि ऐसी सूरत में जब वो क़ज़ा रखेगी तो वो तायीन करेगी कि मैं पिछले साल के रोज़े क़ज़ा रखती हूँ और फिर उनके बाद अभी इस साल के रोज़े क़ज़ा रखती हूँ। इसी तरह वो सालों की तायीन करेगी। ये सही और राजिह कौल है। दूसरा कौल ये है कि इसमें तायीन वाजिब नहीं है, लिहाजा अगर किसी ने तायीन नहीं की, सिर्फ रोज़ों की जो तादाद है उनको मुकम्मल किया, तो अब इस सूरत में भी वो रोज़े जो हैं वो हो गए और दोबारा रखना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह इसके ज़िम्मन में मसला भी लिखा है कि अगर किसी के ज़िम्मे बहुत से रमज़ानों के रोज़े बाकी हों और उसने बहुत से रमज़ानों के रोज़े नहीं रखे, लेकिन अभी उसको याद नहीं है कि किन किन सालों के रोज़े मेरे ज़िम्मे बाकी है, तो अब जो है वो सिर्फ तादाद को मुकम्मल करे, यानी जितने रोज़े उसके ज़िम्मे बाकी है उनको मुकम्मल कर ले। बाकी तायीन करना सालों की ये ज़रूरी नहीं है। छठा मसला ये है कि अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की रमज़ान का रोज़ा तोड़ दे
تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، البتہ اگر وہ نماز کو توڑ دے تو نماز کی قضا جو ہے احتیاطاً کرے تاکہ ان کی عادت جو ہے بن جائے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا بیمار ایسا تھا کہ اس نے بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی بیماری میں وہ فوت ہوا، تو اب ان روزوں کی قضا چونکہ اس کی ذمہ نہیں ہے، اس لیے ان روزوں کی کا فدیہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر مواخذہ بھی قیامت میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی مریض نے مثلا 10 روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ تقریباً 5 دن ٹھیک تھا، روزے رکھ سکتا تھا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، پھر اس کے بعد فوت ہوا، تو اب یہ جو 5 دن ہے ان کا مواخذہ بھی ہوگا قیامت میں، اور ان روزوں کی طرف سے فدیہ کی بھی وہ وصیت کرے گا، اور اگر وہ فدیہ کی وصیت نہ کرے یا اس کے پاس مال نہ ہو تو جو میت کے بالغ ورثہ ہیں اگر وہ اپنی خوشی سے فدیہ دینا چاہے تو وہ اپنی خوشی سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیہ کے احکام جو ہے انشاءاللہ آگے تفصیلاً آئیں گے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں تھا، مثلا وہ 10 دن مسافر تھا اور 10 دن اس نے سفر میں روزے نہیں رکھی اور پھر جو ہے اسی سفر میں وہ فوت ہوا، تو اب ان روزوں کی قضا چونکہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اس لیے وہ فدیہ کی وصیت بھی نہ کرے اور اس کی طرف سے فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا اور قیامت میں کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے سفر میں روزے نہیں رکھی اور پھر وہ مقیم ہو گیا، اپنے گھر واپس آیا اور اس نے ان روزوں کی قضا نہیں کی یہاں تک کہ وہ فوت ہوا، تو اب جتنے دن اس کو موقع ملا تھا اتنے دنوں کی قضا چونکہ اس کے ذمہ لازم تھی اور وہ قضا رکھ سکتا تھا، اس لیے ان کا مواخذہ بھی ہوگا، اور وہ جو ہے نا مرنے سے پہلے وصیت بھی کر لے فدیہ کی، اور اگر وہ وصیت نہ کرے یا مال نہ چھوڑے تو اس کی بالغ ورثہ اپنی رضامندی سے اگر فدیہ دے دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ اگر کسی کی ذمہ قضا روزے ہیں تو اب اس کے لیے نفلی روزے رکھنا اور سنت روزے رکھنا یہ جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے قضا روزے رکھے گا پھر اس کے بعد وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ اگر قضا روزے سے پہلے وہ نفلی روزہ یا سنت روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ قضا روزے فرض ہے اس لیے نفلی روزوں سے پہلے قضا روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ فریضہ جو ہے اپنی ذمہ باقی رہے۔ یہ قضا روزے سے متعلق چند مسائل تھے، آگے انشاءاللہ بھی مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔